हेलो, कैसे हैं आप लोग। होप अच्छे होंगे। संख्याओं की समझ क्लास 6 का ये पार्ट थर्ड है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि बड़ी संख्याओं को कैसे हम डिनोट करें, किन किन विधियों से डिनोट कर सकते हैं, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा कि संख्याओं का डिनोशन जो है, डिनोटेशन जो है वो दो तरीकों से होता है। एक भारतीय पद्धति, जिसमें कि हमारा क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यहाँ पे अरब, ऐसे होता है। ठीक, तो जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है, अगर कोई संख्या 7562864 ठीक। अब इस संख्या को हमको कैसे लिखना है, तो कुछ नहीं, बस हमें दाहिनी साइड से, राइट हैंड साइड से जो है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो इसको हम लिखेंगे 7 करोड़। उसके बाद 7 करोड़ हो गया। उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 56 लाख। ठीक, उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 28,000 हो गया। 641, 641। ठीक, ये हमारा हो गया भारतीय पद्धति में। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है कि वो इकाई तो हुआ, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, बस लाख के जगह पर 100,000 और 10 लाख के जगह पर मिलियन। क्या होता है, मिलियन। उसके बाद फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन। ठीक है, ये हमारा चलता है यहाँ पर। तो इसी संख्या को अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना हो तो हम इसका कैसे करेंगे, 7562861। तो यहाँ से हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, ठीक, 100,000, कहाँ तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी कि 75 मिलियन। उसके बाद 628 क्या, हजार, 628,000, 628,000, 641, 641। ठीक, ये हो गया यहाँ पर। तो भारतीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ये दोनों मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आता है कि अब ऐसे तो आपको गिनना पड़ेगा, जैसे आपने देखा होगा बार बार हम गिन रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और भाई तो ऐसे तो हमें, और अगर कोई संख्या हो जाए ज्यादा बड़ा तो फिर कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए एक आता है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग कैसे करना है। ठीक, तो भारतीय पद्धति में जैसे ये संख्या है हमारा 7562861, तो इसमें क्या होता है, हमारा सैकड़ा एक साथ, सैकड़ा है, यहाँ पर ये
ये 1000 है एक साथ, उसके बाद ये लाख है एक साथ, और ये करोड़ है एक साथ। तो इसको हमको करना होगा, तो 7,56,28,64। अब यहाँ से हम इजली कर सकते हैं कि 7,58,28,641। ठीक, और इसी को इंटरनेशनल में करना होगा, तो क्या हम करेंगे 7,56,28,641। यहाँ पर क्या होता है, सैकड़ा तक तो सेम ही रहेगा, सैकड़ा। यहाँ 1000, 10,000, 100,000, यानी कि ये तीनों जो है 1000 में ही आएगा, और ये मिलियन 10 मिलियन मिलियन में आएगा। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, 75,628,641, ये हुआ अल्प विराम का हम ऐसे प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमने आपको भारतीय पद्धति में भी संख्याओं को लिखने के लिए बता दिया, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बता दिया, फिर अल्प विराम का प्रयोग कैसे करना है वो भी हमने बता दिया। अब आता है इसमें कि भाई कितने लाख से 1 मिलियन बनेगा हमारा, तो देख लीजिए 10,000 तक तो यहाँ ठीक है, लाख जो है यहाँ पर क्या है 100,000 हो रहा है, 10 लाख जो है वो मिलियन हो रहा है। तो सीधा सीधी क्या है कि भाई 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। ठीक, 1 मिलियन कितने के बराबर है, 10 लाख के। अब कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 करोड़, 10 लाख तो 1 मिलियन हो गया, 10 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़, तो 10 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़। ठीक, 1 बिलियन में कितने मिलियन के बराबर होता है, अब देखिए 1 बिलियन जो है कितने के है, 100 तक तो था ही, हाँ, तो 1 बिलियन इक्वल टू 1000 मिलियन, क्योंकि 100 मिलियन के बाद जीरो बढ़ा तो 1 बिलियन हुआ, तो 100 में 1 जीरो बढ़ा दिए, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, 1 लाख को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या कहते हैं, तो 1 लाख हमारा यहाँ पर है, तो 1 लाख को हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या कहेंगे, 1 लाख इक्वल टू 100,000। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, दोस्तों में लाइक और शेयर कर दीजिए। इस चैनल पे आपको 6, 7, 8 की मैथ की सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। भारतीय भवन, बीटीसी, एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम जो है इस पर सॉल्व की जाती है। तो इसे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों और जो पढ़ने वाले आपके मित्र हैं उन सभी को शेयर कर दें।